तो दोस्तों, हेलो भाई, कैसे हैं? मैं क्या वही सुभाष पार्क। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा टॉपिक होता है कि मुझे कुछ कहना है, उसका कुछ भाग मैं आगे बोलता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। और मेरे टॉपिक का जो नाम है वो है पुरानी कहानियाँ। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप जनरेशन जो ये नेक्स्ट जो अभी जनरेशन है, इससे आप थोड़े पुराने टाइम में हैं। और अगर आपका जन्म 79 के आसपास हुआ है तो आपको एक बात कॉमन लगेगी। और ख़ासकर जो लोग गाँव में रहते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको ज़्यादा होता है और उनको ये बातें याद भी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है, कहानी है कि पुराने थोड़े कुछ समय पहले तक, जब हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, और तो घर में जो है जब रात को बच्चे सोते थे तो माँ बाप उनको कहानियाँ सुनाते थे। और मैक्सिमम जो लोग हैं गाँव से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे जो है वो कहानियाँ सुनने के बाद ही सोते थे। तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी मेरी मदद सुनाया करती थी। और हम भी बच्चे जब उस वक्त हम भी कहानियाँ सुनते सोते थे। हमें नींद नहीं आती थी जब तक कहानी ना सुनाई जाए। तो यहाँ में खड़ा हूँ, मौसम भी बहुत डिसेंट मौसम है और अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा। तो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। कहानी का मुख्य जो शीर्षक है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो धर्म पूजा करने वाला, धर्म के काम करता है। तो दोस्तों, एक कहानी ये है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। सुनिए जरा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। तो ब्राह्मण जो था वो धर्म कर्म के काम करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। तो उस ज्ञान देने से ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान था। जब वो बुजुर्ग हो गए, काफ़ी एज हो गई, तो उनके दिल में कोई अंदर से आध्यात्मिक आवाज़ आई कि भी अब आप चले जाओगे इस संसार को छोड़कर, क्योंकि संसार में जो आया है उसको जाना है। तो उसने क्या कहा कि उसने अपने साथी बेटों को अपने पास बुलाया और बेटों को पास बुलाते उसने कहा कि भाई, आप मेरे बेटे हो, मेरे बाद जो है इस प्रॉपर्टी का या इस सब का आपका ही हक है। तो आप को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो बात है कि भाई, मेरा जो टाइम है वो पास आ गया है और इस वक्त मैं आपको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बेटों ने पूछा कि डैडी, कहो पिताजी। उसने बताया कि इस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा और उसके बाद मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं दोबारा जन्म लूँगा और जो जन्म होगा वो मेरा एक सुवर्ण के रूप में मेरा जन्म होगा, सुवर्ण के बच्चे के रूप में। और जब मैं जन्म लूँ तो उसने अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन बताई कि इस यहाँ पर एक ये है और ये बच्चों को जन्म देगी, 7 बच्चों को।
और जो उनमें मैं भी हूँगा। और मैं हूँ जो मेरे जो पहचान आपने करनी है, मेरे जो शरीर के आगे की तरफ तिल होगा काला, अगर वो तिल आपको नज़र आए तो आप उनसे ले लेना, मुझे ले लेना वहाँ से। क्योंकि सूअर जो है गंद खाता है और गंद मन खाता है और सारा दिन ऐसे ही होता है। तो उन्होंने बच्चों को सुनाया, बच्चों ने हाँ करी, हाँ पिता हम ऐसा करेंगे। कुछ दिन बाद महाशय की इस संसार को छोड़ कर चले गए। बच्चों ने अपने पिता की बात को याद रखा और जब वो यहाँ उसने बताया था कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बच्चे जन्मेंगे 7, उनको पता लगा कि वहाँ पर एक सूअर थोड़ी है, ठीक बोलते हैं, तो वो जन्म देगी बच्चे को। तो वो चले गए वहाँ पर, उनकी जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही सब नज़र आया। ये 7 बच्चे छोटे छोटे उम्र, और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को जो आइडेंटिफिकेशन बताई थी उसको ले लिया और लेने के बाद वो अपने घर पे आए। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि उसको ला के आपने मार देना है ताकि मेरा जो जीवन है वो ऐसे न गुजरे कि मैं ऐसे गंद मंद खाऊँ या ऐसे खाऊँ। तो वो आए और कहा कि उन्होंने किसी को कहा कि भाई ये बच्चा है इसको मार दो। अब तैयारी होगी सारी, तैयारी होने से क्या हुआ, उस ब्राह्मण को अपना पुराना जन्म याद था। क्या याद था कि मैं कैसे पिछले जन्म में क्या था और अब मैंने क्या आया। तो जब वो लोग उसको छोटे से बच्चे को मारने लगे तो वो जो बच्चा था हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसने अपनी जान की भीख मांगी। तो बेटे थे कि हमारे पिता की इच्छा थी कि हमने इसको रहने नहीं देना है मार, लेकिन जो बच्चा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा कि मेरे को बख्श दो। पहले उसकी आत्मा से आवाज़ निकली कि मैं जिस भी रूप में हूँ मुझे अपनी जान प्यारी है और अब आप मेरे को मत मारिए। बच्चों ने उसको छोड़ दिया। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी कोई जन्म लेता है ना, किस भी योनि में हो, किसी भी, तो उसको कोई भी योनि है, किसी भी तरह, चाहे वो पशु है, कुछ भी है, किसी भी योनि में आया है, जैसे भी कहा गया है कि 84 लाख योनि में भुगता है। तो उसमें क्या है कि जहाँ भी कोई जन्म ले रहा है उसको अपनी जान प्यारी है। तो कहने का मतलब यही है कि जिसने जहाँ जन्म लिया है उसको अपनी जान प्यारी है। जैसे हर इंसान को अपनी जान से प्यार है, ऐसे ही हर कोई भी जीव है उसको भी अपनी जान से इतना ही प्यार है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ब्राह्मण के पंडित की, ये यही बताती है कि जीव हत्या कोई भी हो पाप होती है। तो ये कहानी का मतलब यही था कि लव होनी चाहिए कम्युनिटी से और हर तरह से जीवों से। तो प्यार कीजिए इंसानियत से और दूसरी जीवों से। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।